हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। आप सभी को पता है सेक्शन 87 ए की रिबेट का बेनिफिट वापस ले लिया गया है स्पेशल रेट ऑफ इनकम पर से, और केवल उन्हीं लोगों से जो न्यू टैक्स रेजिम में अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं। तो जिन लोगों ने ओल्ड टैक्स रेजिम में अपना रिटर्न फाइल किया उन लोगों को तो रिबेट का बेनिफिट मिल गया, लेकिन जिन लोगों ने न्यू टैक्स रेजिम में अपना रिटर्न फाइल किया उनके पास डिमांड नोटिस आने स्टार्ट हो गए। अब क्वेरीज आनी स्टार्ट हुई कि क्या हम अपने रिटर्न को ओल्ड टैक्स रेजिम में रिवाइज कर दें, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम में तो रिबेट का बेनिफिट अवेलेबल है। तो आप अपनी रिटर्न को ओल्ड टैक्स रेजिम में रिवाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जब भी हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं उसकी ड्यू डेट क्या होती है ये बताता है सेक्शन 139 सबसेक्शन नंबर 1। अब जैसे कि बात चल रही है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, इसी की रिटर्न अभी फाइल हुई है, तो इसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होगी? 31 जुलाई, 31 जुलाई 2024 या 31 अक्टूबर 2024। ऑडिट का केस है तो 31 अक्टूबर, लेकिन हम बात करेंगे अभी नॉन ऑडिट वाले केसेस की, क्योंकि इन्हीं की रिटर्न फाइल हुई है 31 जुलाई। अब आपके पास दो टैक्स रेजिम होती है, ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम। कौन सी रेजिम आपको ऑप्ट करनी है इसका डिसीजन आपको कब तक ले लेना होता है? 31 जुलाई तक। अब इंडिविजुअल के केस में 4 आईटीआर फॉर्म होती हैं, आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4। अगर आपकी इनकम अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन है, मतलब आपकी कोई भी इनकम है लेकिन बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो आपके लिए कौन से फॉर्म अवेलेबल होते हैं? आईटीआर 1 एंड 2। और अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम होती है तो फिर आपको आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फिल करना पड़ता है, ये फाइल करना पड़ता है, आईटीआर 3 या आईटीआर 4। क्लियर? जो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 वाले पर्सन होते हैं, मतलब जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं होती है, उनको हर साल ऑप्शन मिलता है अपनी टैक्स रेजिम को चूज करने का। मतलब एक साल न्यू में गए तो नेक्स्ट ईयर ओल्ड में इजीली स्विच कर सकते हैं, उनको कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन जो बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले पर्सन होते हैं उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हर साल अपनी टैक्स रेजिम को चूज करने का या चेंज करने का। अब जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर में न्यू टैक्स रेजिम जो है वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हो गई है इस फाइनेंशियल ईयर से। तो इस साल अगर ये सोचते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले पर्सन कि हम अपनी रिटर्न को ओल्ड टैक्स रेजिम से फाइल करते हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इनको फॉर्म पहले अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 10 IEA फाइल करना पड़ेगा। कब तक फाइल करना पड़ेगा? 31 जुलाई तक। तो जिस साल ये डिसाइड करेंगे कि हमको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है उस साल पहले इनको 31 जुलाई तक फॉर्म 10 IEA फाइल करना पड़ेगा। उसी के बाद आप ओल्ड को ऑप्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब इनको लगा, एक बार उन्होंने फॉर्म फाइल कर दिया इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए 23-24 के लिए, एक बार फॉर्म फाइल कर दिया। फॉर्म फाइल करने के बाद लगा कि नहीं, हम है ना न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, तो इस साल ये इस फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, एक बार जिस साल के लिए फॉर्म 10 IEA फाइल हो गया उस साल इनको ओल्ड ही ऑप्ट करनी पड़ेगी, न्यू रेजिम ये ऑप्ट नहीं कर सकते। क्लियर? अगर इनको न्यू टैक्स रेजिम में जाना तो नेक्स्ट ईयर इनको ये ऑप्शन मिलेगा जाने के लिए, नेक्स्ट ईयर फॉर्म को विड्रॉ करेंगे और फिर जाएंगे। क्लियर? लेकिन एक चीज और है कि जैसा उन्होंने फॉर्म 10 IEA फाइल कर दिया, नेक्स्ट ईयर ओल्ड में जाना है तो फिर से फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है, चले जाएंगे, उसके अगले साल भी ओल्ड में जा सकते हैं, जाना चाहती हैं जा सकती हैं। एक बार फॉर्म फाइल हो गया उसके बाद आप ओल्ड में फाइल कर सकती हैं। लेकिन किसी साल इनको ये फील हुआ कि हमको न्यू टैक्स रेजिम चूज करनी है, तो उस वाले केस में इन्हें पहले ये फॉर्म विड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद ये न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर सकती हैं। उसके बाद जितने भी साल होंगे वो न्यू टैक्स रेजिम में ही अपना रिटर्न फाइल करेंगे। अगर इनको लगा कि नहीं हमको फिर से ओल्ड में जाना है तो अब ये नहीं जा सकते। फॉर्म 10 IEA ये जो होता है वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, एक ही बार फाइल कर सकती हैं और एक ही बार ओल्ड रेजिम को ऑप्ट कर सकती हैं। एक बार फॉर्म विड्रॉ हो गया ये वाला, उसके बाद आप ओल्ड टैक्स रेजिम को कभी भी ऑप्ट नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? अब जिन लोगों ने 139(1) तक अपनी रिटर्न को फाइल कर दिया उसके बाद क्या अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसके बाद भी इनके पास ऑप्शन होता है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का। किन पर्सन के पास? जिन पर्सन ने 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की उसके बाद भी वो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन नंबर 4 होता है। कब तक फाइल कर सकते हैं? जैसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने की डेट 31 जुलाई है, बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की डेट क्या है? 31 दिसंबर 24। समझ में आ गया?
अब एक जब आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करोगे 31 जुलाई के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम में आप नहीं जा सकते। ओल्ड टैक्स रिजीम 31 जुलाई के बाद ऑप्ट नहीं कर सकते। तो जो पर्सन बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे वो न्यू टैक्स रिजीम में ही अपना रिटर्न फाइल करेंगे, ओल्ड में नहीं कर सकते। केवल इन लोगों को छोड़ के फॉर्म 10 आईए फाइल कर दिया है आपने 31 जुलाई से पहले, तो इस वाले केस में आप ओल्ड ही ऑप्ट कर सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो न्यू नहीं कर सकते। क्लियर, समझ में आ गया। अब उसके बाद में जिन पर्सन ने यहाँ पर रिटर्न फाइल किया या फिर यहाँ रिटर्न फाइल किया, उनको लगा कि हमारी रिटर्न में कोई एरर है या फिर कोई ओमिशन है। एरर क्या होती है कि आपने अपनी इनकम को गलत शो कर दिया, या टीडीएस गलत दिखा दिया, या डिडक्शन गलत दिखा दिया, आईटीआर फॉर्म ही आपने गलत सिलेक्ट कर लिया। उस वाले केस में आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकती हैं, रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसका सेक्शन क्या होता है, सेक्शन 139 सब सेक्शन नंबर 5। आपको कब तक अपना रिटर्न रिवाइज करना होता है, इसकी ड्यू डेट भी क्या होती है 31 जुलाई 24 तक अपने रिटर्न को आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो। कौन सा रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, चाहे यहाँ फाइल किया हो चाहे आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया हो, कोई भी रिटर्न रिवाइज हो सकता है। कितनी बार रिवाइज हो सकता है, एन नंबर ऑफ टाइम आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। फिर कौन सा रिटर्न वैलिड माना जाएगा, जो आपने लेटेस्ट रिटर्न फाइल किया है, लेटेस्ट रिवाइज रिटर्न फाइल किया है, वो आपका वैलिड रिटर्न माना जाएगा और वो रिटर्न पिछले जितने भी रिटर्न है सबको रिप्लेस कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर आपने इतनी सारी चीजें समझ ली हैं तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल ही जाएगा कि हम अपने रिटर्न को किस रिजीम में रिवाइज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हमने अपने रिटर्न को यहाँ फाइल किया था न्यू टैक्स रिजीम में, न्यू रिजीम में फाइल किया था, क्या हम अपने रिटर्न को ओल्ड रिजीम में रिवाइज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया 31 जुलाई के बाद ओल्ड का ऑप्शन खत्म हो जाता है। जब आप रिवाइज करोगे अपने रिटर्न को तो 31 जुलाई के बाद फाइल करोगे तो आप ओल्ड में रिवाइज नहीं कर सकते। इससे पहले अगर करना चाहते हो तो पहले रिवाइज हो जाएगा, लेकिन 31 जुलाई के बाद ओल्ड में रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन, हमने अपना रिटर्न ओल्ड में फाइल किया था, ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न फाइल किया था, क्या हम अपने रिटर्न को न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रिवाइज कर सकते हैं। तो ओल्ड में फाइल किया तो ओल्ड में रिवाइज कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम न्यू टैक्स रिजीम में रिवाइज कर सकते हैं, हम अपने रिजीम चेंज करना चाहते हैं, अब हम न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 31 जुलाई के बाद मैंने बताया न्यू रिजीम अवेलेबल होती है, तो आप न्यू रिजीम में फाइल कर सकते हैं। तीसरा, ये वाले पर्सन अगर आ गए, इन्होंने, मैंने वैसे बता दिया आपको, इन्होंने बोला कि इन्होंने फॉर्म 10 आईए फाइल कर दिया था 31 जुलाई से पहले, अब वो चाहते हैं कि हम न्यू टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न फाइल करें। ना वो न्यू टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं इस साल के लिए, और ना ही वो न्यू टैक्स रिजीम में अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकती हैं जिस साल इन्होंने फॉर्म 10 आईए फाइल किया। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया कि आप अपने रिटर्न को कब ओल्ड में रिवाइज कर सकते हो और कब नहीं कर सकते। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।